और JKLH लाइव में खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग की भर्ती प्रक्रिया में चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों ने आज धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने 2 साल पहले कथित भर्ती घोटाले की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारी प्रेस एन्क्लेव में जमा हुए, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, अधिकारियों से पारदर्शिता और न्याय की अपील की। उम्मीदवारों ने कहा उन्होंने 2 साल तक विरोध किया और कई महीनों तक लगातार सड़कों पर रहने के बाद LG ने मामले का संज्ञान लिया। आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ऐसा करने का निर्देश दिया, लेकिन 6 माह बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। और चलिए इस पर मजीद डिटेल हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रईस मांगरे। रईस, ये पूरा मामला क्या है और अब ये अभ्यर्थी क्या कुछ चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, उन्होंने आज भी प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया और इनकी डिमांड यही है कि 2 साल पहले जिस तरह से इनका जो एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद कथित धांधली का जो है इन्होंने बोला था कि इसमें जो है वो धांधली हुई है, ये सही मेरिट पे जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो उसके बाद जो है दिसंबर 2022 में LG के कहने पर एक कमेटी का गठन हुआ, उसको कायम किया गया और उसके बाद उस कमेटी को यही काम दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन इन एस्पिरेंट्स का यही कहना है कि अब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जो इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। अब उन्होंने LG एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी जिनको ये काम सौंपा गया था, दिया गया था कि रिपोर्ट वो जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे, उनसे कहा जाए कि फर्दर विदाउट एनी फर्दर डिले, यानी कि बिना ताखीर के वो इस रिपोर्ट को सबमिट करे। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगातार ये एस्पिरेंट्स जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि ये कथित धांधली इसमें जो है वो इसका ये कह रहे हैं और यही इनकी डिमांड है और यही वजह है कि लगातार ये स्लोगन जो है वो रेज कर रहे हैं। इनकी जो डिमांड है कि रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, वही है, उसी को लेके आज भी जो है प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में उन्होंने धरना दिया, उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया। इसमें जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने हिस्सा लिया। जी है ना श्रीनगर, आपसे ये भी डिटेल जानना चाहेंगे, क्या इन लोगों की किसी अधिकारी से, किसी ऑफिसर से, इंतजामिया के किसी पर्सन से बात हो पाई है और क्या इनका ये प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे कि पिछले 2 साल से लगातार इनके जो प्रोटेस्ट है, इस चीज़ को लेके जो है इनके प्रोटेस्ट वो जारी है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट जो है, जो इस कमेटी को काम दिया गया, सौंपा गया था कि रिपोर्ट वो 1 महीने के अंदर सबमिट करे, लेकिन अभी 6 महीने गुजर चुके हैं इनके कहने के मुताबिक कि अभी भी वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं हुई है। और उन्होंने जो है वो LG से दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये ऑफिस में जो है वो लगातार जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इसमें दोबारा से जो है वो जांच हो। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये यही चाह रहे हैं कि बिना किसी ताखीर के ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए और जो रिपोर्ट होगी फाइनल उसको जो है वो पब्लिक किया जाए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स है इनके जो है वो लगातार धरने हमने पिछले कुछ महीनों से देखे हैं, लगभग पिछले 2 साल से लगातार ये रोडों पे है और इनका यही कहना है कि लगातार उन्होंने आज फिर LG से रिक्वेस्ट की है कि जो रिपोर्ट सबमिट होनी है उसको बिना ताखीर के जल्द से जल्द जो है वो सबमिट किया जाए। जी है ना रईस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपकी इनसे बात हुई है, क्या कुछ इनका कहना है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब इनके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज होता नजर आ रहा है। बहुत जल्द ये इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से इनके अंदर जो है वो गुस्सा साफ तौर पे नज़र आ रहा है। हमारी भी इनसे बात हुई और यही कह रहे हैं कि इस डिमांड को लेके वो पिछले लंबे समय से जो है वो सड़कों पे है और लगातार वो कंसर्न अथॉरिटीज़ से मांग कर रहे हैं कि जो ये कथित तौर पे जो धांधली का वो क्या बता रहे हैं कि इसमें जो है वो मेरिट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उसकी जाँच की जाए। तो लगातार आज भी जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमारे कैरियर्स के साथ, फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। अगर ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो उसके बाद ही जो है वो एक पूरा इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट हिसाब से जो है वो इसकी जो है वो जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ जो इनका टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर भी जो है वो ध्यान दिया जाए और जो फाइनल रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाए बिना किसी देर के, बिना किसी ताखीर के। जी
जी रईस, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से भी यहाँ वर्जन सामने आना। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपकी बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ की चीज़ों को यहाँ पर सामने लाना। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से एस्पिरेंट्स से हमारी बात हुई तो इनका भी यही कहना है कि दिसंबर 2022 में एलजी के कहने पे, एलजी की डायरेक्शन पे एक कमेटी बनी थी, उसका गठन हुआ था। उसके बाद उस कमेटी को यही काम सौंपा गया था कि वो 1 महीने के अंदर जो है वो रिपोर्ट को जो है वो सबमिट करे। लेकिन इनके कहने के मुताबिक 6 महीने अभी तक बीत चुके हैं, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी तक सबमिट नहीं की गई है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि लगातार ये कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उनके संपर्क में है, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं अथॉरिटीज़ की ओर से जो है अभी इस पे कोई जो है वो बयान या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इनके कहने के मुताबिक ये हर उस दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं जहां इनको लगता है कि यहां से हमें जस्टिस मिल सकता है। लेकिन ये यही उम्मीद करते हैं कि अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका संज्ञान ले, नोटिस ले और जल्द से जल्द जो है वो फाइनल रिपोर्ट को सबमिट कराए और जो इसमें डिले हो रहा है उसको रोके और विदाउट एनी फर्दर डिले जो है वो फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, ताकि इनके जो फ्यूचर है उसके लिए भी ये बेहतर हो। और ये इसमें एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये लड़के देखे, ये एस्पिरेंट्स देखे। और आगे जो है इनका ये भी कहना है कि अगर ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में जो है इनकी तरफ से और भी प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रईस मांगरे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। कश्मीर में शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति को संपदा विभाग ने सरकारी आवास खाली करने को कहा है। 19 साल के इरफान रमजान, इन्होंने एक आतंकवादी हमले में अपने पिता को खो दिया था। 2017 में उनके घर को आग लगा दी गई, नजरआतिश कर दिया गया। उन्हें हमलावरों से लड़ने के लिए, उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी वालदा के नाम पर जारी नोटिस में लिखा है कि उन्हें आवंटन आदेश प्राप्त करना है या छोड़ना है। इरफान का इस सिलसिले में कहना है कि सैनिक स्कूल मानसबल में उनकी स्कूल फीस 1 लाख से ज्यादा जमा हो गई है और पिछले 1 साल से उन्हें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट करके केंद्र शासित प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। क्या कहा है? ताज़ा अभी बना रहे अलॉटमेंट, तो अब मैं जाऊंगा परसों तो देखूंगा क्या कहेंगे। अच्छा, ये एक बात जो आपके एजुकेशन को लेके भी आ रही है कि फीस आपसे मांग रहे हैं, वो क्या मामला है? सर फीस मैंने उतना नहीं सोचा था रखेंगे इतना फीस, 1,20,000 मांग रहे। तो कौन? स्कूल वाले। कौन से? म्युनिसिपल सैनिक स्कूल वाले? सर वो क्या आपकी तब जब एडमिशन किया था तब फ्री बोला था? सर तब मुझे ऐसे पता नहीं, मैं ऐसे ही गया था थ्रू, उसने किया था वो एडमिशन कराओ वहाँ, तो मैं ऐसे ही गया था। फिर मैंने दिया था उनको कुछ एडमिशन फी, फिर मुझे नहीं पता था इतना फीस होगा। तो अभी आपने 12th दिया है, अभी क्या कह रहे हैं आपसे? कितना फीस है बाकी? सर 1,20,000। 1,20,000? जी सर, यही कुछ होगा। स्कूल वाले? जी सर। तो आपने सर्टिफिकेट लाई अपनी डीसी, क्योंकि आपने 12th दे दिया? सर उन्होंने कहाँ दी, अभी नहीं दिया उन्होंने सर्टिफिकेट। 12th का रिजल्ट आ गया होगा ना आपका? जी सर, वो मैंने देख लिया, रिजल्ट मैंने देख लिया। कब? कल? नहीं सर, नहीं, आपका तो पिछले साल? जी सर, मतलब पिछले साल से अभी आपने वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लाई? नो सर। क्यों? मैं गया था एक बार, उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ऐसे फीस क्लियर कर लो। कितना है फीस? 1,20,000। 1,20,000। तो इस वजह से आपकी अभी सर्टिफिकेट वही है, मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट? जी सर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं? जी सर, वो अभी वहीं पे। 1 साल से? जी सर। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? सर कह रहे हैं ऐसे फीस भर लो। तो अब जाऊंगा परसों, देखेंगे क्या बोलेंगे, अगर नहीं दिया तो। मजीद डिटेल हासिल करेंगे, तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी समीर भट्ट है। समीर, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे और अभी तक इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, डिटेल्स?
देखिए ये जो है इरफान, इनके पापा जो थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपंच थे शोपियां एरिया में, और 2017 में आपको याद ही होगा बुरहान वानी का जब एक जो किलिंग हुई थी 2016 में, जो उनको मार दिया गया था। उसके बाद लगातार कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे। तो ये 2017 की बात है, वहाँ शोपियां में भी उनके जो पीडीपी के जो सरपंच थे, उनके पापा, उनके घर पे हमला किया गया, जिसमें जो उनके जो फादर हैं उनको मार दिया गया, उनके घर को जला दिया गया। और इस दौरान इसने भी अपनी बहादुरी का परिचय दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। उसके बाद इसको शूर्य चक्र से नवाजा गया और इरफान को, और उसको एक प्रॉमिस किया गया कि उसकी एजुकेशन फ्री होगी, उसको एकोमोडेशन फ्री इनको मिलेगी, उसके घर वालों को, क्योंकि शोपियां में उनको खतरा लग रहा था, तो इसलिए इनको शिफ्ट किया गया श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। वहां पे मानसबल स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और ये अपनी पढ़ाई वहां पे फ्री कर रहा था, क्योंकि उसको प्रॉमिस जो किया गया था, उसको वादा किया गया था कि क्योंकि इसने एक बहादुरी का परिचय दिया है, शूर्य चक्र भी इसको मिला है, तो उसको इसका इनाम मिला था और फ्री एजुकेशन का प्रॉमिस दिया गया था, एकोमोडेशन भी फ्री गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही उनको ताज्जुब हुआ जब उनको नोटिस मिली, और नोटिस में ये दिखाया गया, जो उनके घर के सामने नोटिस चिपका दी गई थी, जिसमें उनकी वालिदा के नाम ये नोटिस थी, और उनको कहा गया था कि वो अनऑथराइज्ड तरीके से इस फ्लैट में रहती हैं, गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रहती है, और उनको वहां से निकलना पड़ेगा, और कहीं अगर वहां रहना है तो उनको पैसा, उसका फीस देना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो स्कूल है, स्कूल वालों ने भी अब उनसे किराया, ये जो फीस है, जब से वो वहाँ से पढ़ रहे थे पिछले कई सालों से, तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा, वो भी अब वो मांग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इरफान जो है वो और उसकी फैमिली पूरी जो है वो सदमे में है, क्योंकि उनको लग रहा है, उनके कहने के मुताबिक उनको कहा गया था कि क्योंकि उन्होंने एक बहादुरी का परिचय दिया है और आतंकवादियों के साथ हमले में उन्होंने अपने बाप को उनकी जान चली गई है, बाप की जान चली गई है, और इसने भी एक आतंकवादी को मारा है। तो उसको देखते हुए उनको फ्री एजुकेशन और फ्री एकोमोडेशन का प्रॉमिस जो है वो दिया गया था, लेकिन ये उसके बरकस हो रहा है जो अब हो रहा है। तो इसलिए इरफान अब बहुत परेशान है और गुहार लगा रहा है सरकार से कि उनकी फरियाद मांगी जाए, जो उनके मुताबिक वो परसों अब इस बात पे जो सोमवार को ऑफिशियल से मिलेंगे, स्कूल के अधिकारियों से भी मिलेंगे, और इसके साथ एस्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन इस वाकये ने सियासी नवीयत इख्तियार की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर इस बात पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि वो उनसे मांग की है कि वो इस वाकये को देखें, और उनके कहने के मुताबिक जिस तरह से ये फैमिली है, ये नेशनलिस्ट फैमिली है, इन्होंने देश के लिए काम किया है, और उसको देखते हुए उनको जो ये मुसीबतें आ रही हैं, ये जो इनके इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनको हल किया जाए। दूसरी तरफ से ये वाकया अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है ये आगे चल के एक बड़ा इस पे सियासी इशू बन जाएगा। लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने फरियाद की है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, और अब तवक्का होनी चाहिए कि इरफान का जो मसला है, उसकी जो उम्मीदें हैं या जो उनकी मांग है, उसको गवर्नमेंट देखेगी और उस पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अब सारी नजरें मंडे को है, क्योंकि मंडे को ही वो मिलने जा रहे हैं हायर ऑफिशियल से, और तब आगे क्या रहेगा इस मसले पर वो बात रहेगी, आगे रहेगी। लेकिन फिलहाल इरफान और उसकी फैमिली सफर कर रही है, और वो चाहते हैं कि इनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जी ना समीर, ये तो रही पूरी तफसीलात कि क्या है ये पूरा मामला। समीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हालात बदले हैं, और इस तरह के जो भी मसले आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको फौरन सॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है। और उम्मीद इस बार भी यही है, जो कि न्यूज़ 18 JKLH पर इसीलिए इस खबर को प्रमुखता के साथ हम दिखा रहे हैं कि कम से कम अब इरफान की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाए। जो अभी जो कार्यशैली नजर आती है उसमें क्या कुछ लगता है कि इरफान की बात जो है वो जल्द से जल्द सुनी जाएगी और इस पर लगातार नजर भी बनी रहेगी? आपसे यही हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब ट्रांसपेरेंसी हर तरह के कामों में बढ़ती जा रही है, अब चूंकि इरफान ने अपनी बात यहां पर कही है, तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उनका ये मसला हल हो जाएगा।
देखिए, इरफान जो कह रहे हैं क्या उसमें कितनी सच्चाई है या क्या मामला है, वो जब ये मंडे को सोमवार को ऑफिशियल से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो पूरा उसकी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल उसकी जो बात है, और महबूबा मुफ्ती भी जिस तरह से कह रही है, कहीं न कहीं लगता है कि कुछ उनको अभी तक बेइंसाफी हुई है। लेकिन सरकार को अब उन्होंने रुजू किया है, सरकार से गुहार लगाई है। तो जिस तरह से आपने सही कहा, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज को नोटिस लिया होगा इस चीज का, और हो सकता है कि 1-2 दिन में ही इनका मसला हल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें ऐसे कई आतंकवादियों से जिन्होंने हमले में जिनके शहीद हुए हैं लोग, या जो बहुत सारे थ्रेट परसेप्शन का फेस कर रहे हैं। देखिए, ये फैमिली भी थ्रेट परसेप्शन को फेस कर रही है, इसलिए उनको शोपियां से आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर लाया गया था। इसी तरह से मैं बताऊं, बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स हैं, सरपंच है, पंच है, कश्मीर वैली में जो थ्रेट की जिनको थ्रेट है, खतरा है, और उनको भी अकोमोडेशन बहुत लोगों को नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को मिली है, लेकिन कई लोग जो हैं वो अभी भी गुहार सरकार से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी, और सरकार को इस पर एक गौर भी करना पड़ेगा कि जिनको थ्रेट परसेप्शन है, जिनको थ्रेट्स है। बिल्कुल समीर, बहुत सही आपने यहाँ पे पॉइंट उठाया है कि एक जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और उम्मीद यही की जा रही है कि न्यूज 18 JKLH पर यह खबर दिखाए जाने के बाद इसकी जानिब तवज्जो दी जाएगी। समीर भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर। और JKLH लाइव में अब एक अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान के बाद बाल विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला हिमाचल देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। 12 जून को होने वाले बाल सत्र के लिए 68 विधायकों का चयन कर लिया गया। इनमें से सुंदरनगर की रहने वाली 10th क्लास की स्टूडेंट जानवी प्रदेश की पहली बाल मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। इस बाल सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये 68 छात्र विधानसभा का एक दिन का सेशन चलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर भी चुन लिया गया है, और संडे को यानी रविवार को मंत्री परिषद का ऐलान भी किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम तर कवायद की जाएंगी, जैसे कि स्पीकर, डिप्टी CM और नेता प्रतिपक्ष यानी ऑपोजिशन लीडर का भी यहां चुनाव होगा। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, बेहद दिलचस्प रहेगा ये देखना कि ये बच्चे जो है न सिर्फ पूरी विधानसभा की कार्रवाई को देखेंगे, बल्कि इनको ये समझ में आएगा कि किस तरह से संसद जो है वो चलती है, और इन बच्चों का जोशो खरोश भी देखने लायक रहा होगा। किस तरह की तस्वीर आपको वहां पर देखने को मिली? जी हिना, देखिए, जैसे हमने बच्चों से बात की तो उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि हम जो है स्कूली बच्चों से बात कर रहे हैं, जिन्हें इतना ज्यादा ज्ञान न केवल नीतियों को लेकर है, सरकार के कार्यक्रमों को लेकर है, विधानसभा की कार्रवाई को लेकर है, विधानसभा में क्या होता है। देखिए, ये जो मकसद है, मकसद यही है कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, और उन्हें किस तरह से राजनीति के साथ जोड़ना है। जो मुद्दे हैं आसपास हमें दिखते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि नेता जो है किस तरह का होना चाहिए, जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनमें किस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए, और समझ किस तरह से होनी चाहिए। मकसद यही है कि बच्चे जो है तैयार किए जाएंगे, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा, और उनमें वो सारे गुण होने चाहिए जो एक अच्छे नागरिक में होते हैं। और बड़ी बात इसमें ये है हिना कि ये देखा जा रहा है कि जिस तरह की बात आजकल का युवा कर रहा है, वो किसी और दिशा में ना जाकर एक सकारात्मक दिशा में चला जाए। बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो है सकारात्मक इस्तेमाल कैसे हो। कोरोना के समय में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जहां पर ये विधानसभा का बाल सत्र आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा शिमला में, वहीं पर पूरी विधि, पूरी कार्रवाई, सत्र जो है एक दिन तक चलेगा, वो पूरी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया गया है, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो यहां पर आएंगे, और तमाम विधायकों को भी बुलाया गया है। और जो इन बच्चों का चयन हुआ है, ये पूरे देश के लिए तो वैसे आवेदन था, 25,000 के करीब बच्चों ने
ने आवेदन इसमें किया था, जिसमें 1108 ने जो है इस विधानसभा के बाल सत्र में जो है शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। और उनमें से जो चुने गए, देखिए एक वीडियो बनाया गया था जो डिजिटल बाल मेला है, जो राजस्थान में जो फ्यूचर सोसाइटी है उसकी तरफ से यह किया गया था। बड़ी बात यह है कि एक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और बच्चों में ये जागरूकता पैदा की जा रही है कि देखिए अच्छी नीति वही बना सकता है जो एक खुद अच्छा व्यक्ति हो, जो समझदार हो, वो जानकार हो, पढ़ा लिखा हो। तो ये पूरी जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहेगी। दूसरा कि सत्ता किस तरह से काम करती है वो भी जो है बच्चों को पता चलेगा और इससे एक संदेश भी यहाँ से जाएगा कि जो मुद्दे वहां पर होंगे। देखिए विधानसभा की जो कार्रवाई जिस तरह से होती है, प्रश्नकाल से ही उसकी शुरुआत होती है, फिर बड़ी बात इसमें कि शून्य काल भी होगा, उसके बाद सारी डेलिब्रेशंस इसमें चलेंगी और एक बहुत अच्छा और बढ़िया मौका हम कह सकते हैं छात्रों के पास भी है और प्रदेश के जो नेता हैं उनके सामने भी एक अलग अनुभव उनको होगा। जी बिल्कुल, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये जो भारत का मुस्तकबिल है, भारत का जो फ्यूचर है, वो किस तरह से अपने देश के लिए सोचते हैं। और विधानसभा सेशन जो रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी कि ये बच्चे किस तरह से वो पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर संभालते हैं। रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद दिलचस्प जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और दर्शकों, इस बेहद अहम खबर पर लगातार न्यूज़ 18 JKLH आपको तमाम तर तस्वीरें देगा, उन बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। लगातार हमारे चैनल के जरिए आप जुड़े रहिए और JKLH लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कठुआ में पानी की पाइपलाइन